हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का नेक्स्ट टॉपिक, या फिर आप उसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हम लोग। इससे पहले वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे हम लोग, वो कॉन्सेप्ट के आधार पर है ना, अवधारणा के आधार पर कि क्या क्या कॉस्ट हो सकता है किसी फर्म में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, मीन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम लोग, वो पढ़ेंगे। तो सबसे तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है, किस पे बेस्ड है, टाइम पीरियड पे है ना। ये कॉन्सेप्ट टाइम पीरियड पे बेस्ड है कि जो शॉर्ट टाइम के लिए चलेगा आपका, और उसमें जो भी कॉस्ट इनकर होगा फर्म में या इंडस्ट्री में, तो वो पीरियड आपका शॉर्ट रन कहलाएगा। और लॉन्ग पीरियड में है ना, जो लॉन्ग पीरियड में कॉस्ट एकर होगा जो लगेगा, उसे हम लोग लॉन्ग रन कहते हैं। तो शॉर्ट रन क्या है, एक वो पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड होता है जहां पर कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होता है ना, और कुछ इनपुट्स वेरिएबल होता है। मीन्स आपका कुछ कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होगा और कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगा। उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, शॉर्ट रन कहते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि उसका आउटपुट का एक्सपेंड करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, मीन्स आउटपुट को बढ़ाना या घटाना, इस पर डिपेंड करता है सिर्फ उस मैक्सिमम आपका वेरिएबल यूनिट्स पे। मीन्स जो वेरिएबल यूनिट्स हो गया, वेरिएबल फैक्टर्स हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, जैसे कि लेबर हो गया है ना, रॉ मटेरियल्स हो गया, या फिर केमिकल्स वगैरह हो गया। मीन्स जितना आप यूनिट चाहते हैं, जितना आउटपुट चाहते हैं, उतने आपको ये सारे फैक्टर लगाने पड़ेंगे है ना। जैसे रॉ मटेरियल का अगर बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए आप 5 साइकिल बनाते हैं, बाईसाइकिल का बात करते हैं, ठीक है। आपका बाईसाइकिल का कंपनी है, ठीक है। तो आप 5 बाईसाइकिल प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए जो आपको व्हील चाहिए, चक्का जिसे कहते हैं हम लोग, व्हील चाहिए। तो कितना चाहिए, एक बाईसाइकिल के लिए 2 चाहिए होता है, तो 5 के लिए कितना होगा, 10 चाहिए होगा। सिंपल है ना। तो उसी प्रकार से 5 की जगह अगर हम लोग को 10 बाईसाइकिल चाहिए, तो उसमें कितना व्हील चाहिए, 20। मीन्स क्या हो रहा है, आपका जितना आउटपुट हो रहा है ना, जितना आपको आउटपुट चाहिए उस हिसाब से आप अपना इनपुट भी चेंज कर रहे हैं। तो इस कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कब पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में है ना, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में पता चलता है, ठीक है। और लॉन्ग पीरियड में क्या होता है कि ये वेरिएबल कॉस्ट आपको दिखेगा ही नहीं। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस दिखता है ना, वो लॉन्ग पीरियड में नहीं दिखेगा। क्या हो जाएगा, सारा का सारा कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स आप एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग हो गया, कैपिटल इक्विपमेंट हो गया है ना, वो सारा प्लांट हो गया, वो सारा फिक्स्ड कॉस्ट है ना, एक ही बार आप अपने फर्म में लगाते हैं और उसको यूज करते रहते हैं सालों साल तक। उसका भी एक फिक्स टाइम पीरियड है। ऐसा नहीं कि आप मशीनरी एक लगा दिए और पूरा जिंदगी भर जब तक आपका कंपनी है आपका मशीनरी चलेगा, नहीं। मशीनरी का भी एक लाइफ टाइम पीरियड होता है। आप पढ़े होंगे ना इसमें डिप्रिसिएशन चैप्टर में, अगर अकाउंट्स में पढ़े हैं तो क्या होता है, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। तो फिर क्या होगा, फिर उसको तो चेंज करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट लगा है जो भी मशीनरी। तो वो टाइम पीरियड जब आपको चेंज कर रहे हैं, वो लॉन्ग पीरियड कहलाता है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट रन में है ना, अभी हम लोग शॉर्ट रन में पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। तो शॉर्ट रन में हम लोग अभी डिस्कस किए ना, शॉर्ट रन इज डिफाइंड as that period of time in which some inputs are fixed in amount and the firm can expand or contract its output only by varying the amount of other, जिसको हम लोग वेरिएबल इनपुट्स कहते हैं। तो शॉर्ट रन उसी टाइम पीरियड को बोलेंगे। यहाँ पे कोई 5 साल 10 साल का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो डिपेंड करता है फर्म टू फर्म है ना, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, आप साइज ऑफ इंडस्ट्री, ये सारा चीज पे डिपेंड करता है। तो क्या करता है कि जहां पर आपका कुछ इनपुट्स तो फिक्स रहेंगे, जैसे अभी बताया ना, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, ये तो फिक्स रहेंगे। और फर्म एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट आउटपुट को मतलब बढ़ाना घटाना है ना, एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट घटाना। आउटपुट को तभी बढ़ा घटा सकता है वो सिर्फ किसको चेंज करके, वेरिएबल इनपुट्स को, जैसे रॉ मटेरियल्स, लेबर है ना, ये सारे चीज को चेंज करके ही आउटपुट को उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड तक
उस टाइम पीरियड तक को हम लोग शॉर्ट रन कहेंगे। जहां आपको फिक्स कॉस्ट में भी चेंजिंग करना पड़े, अगर आउटपुट आपको चेंज करना है उसके वजह से फिक्स कॉस्ट भी चेंज करना पड़े, तो उससे हम लोग क्या कर लेंगे, लॉन्ग रन कर लेंगे, है ना। वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या होगा आपको पता है ना, जैसे कैपिटल इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सारा बात कर रहे हैं ना, ये सारा आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। मीन्स आप जितना भी यूनिट प्रोडक्शन कीजिए आपका कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहेगा। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक फर्म है ना, और वो फर्म हमेशा चलते रह, मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है, और फर्म का उसका ऑफिस वगैरह या फिर उसका फैक्ट्री वगैरह खुल रहा है, डेली ओपन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ फिक्स कॉस्ट कैसा है, जैसे कि रेंट हो गया उस बिल्डिंग का, है ना, रेंट हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा, ये सारा चीज क्या है, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। मीन्स आप यूज, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी लिमिटेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका घर में देखे होंगे, एक फिक्स रेंट या रेंट चार्ज करके एक नाम होता है, आप यूज कीजिए इलेक्ट्रिसिटी या ना यूज कीजिए उतना आपको चार्जेस देना पड़ता है ना। उसी प्रकार से रेंट वगैरह हो गया, जैसे अभी मान लीजिए कोई आप लोग रेंट में रहते हैं, आप 10 दिन रहिए उस रूम में या लॉज में रेंट में, या फिर पूरे मंथ रहिए, आपको रेंट कितना देना पड़ेगा, पूरे मंथ का ही देना पड़ता है ना। तो ये सारा चीज क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है, जहाँ पे आपको टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है, आपको कॉस्ट उतना ही देना है, ना ही आपको आउटपुट से मतलब है, मतलब जितना कॉस्ट है उतना आपका कॉस्ट लगना ही लगना है। ओके। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो तो डिपेंड करता है, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो कॉस्ट में चेंजिंग होगा, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उस कॉस्ट में चेंजिंग नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे अगर आप प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, है ना, आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए होगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ाते जाइएगा उतना रॉ मटेरियल, उतना लेबर, उतना आपको केमिकल्स, है ना, बहुत सारे चीज फैक्टर होगा, वेरिएबल कॉस्ट, वो सब आपको लगाते रहना होगा, है ना, उस इनपुट चलते रहेगा, तो उस टाइम पीरियड को वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, उस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स होता है हमेशा शॉर्ट रन में। जो भी प्रोड्यूसर है वो चाहता क्या, उसका मोटिव क्या होता है ना, तो शॉर्ट रन में फर्म का डिसीजन क्या होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करते करना है वेरिएबल इनपुट्स के द्वारा। क्यों, फिक्स इनपुट को तो आप टच नहीं कर सकते हैं, उतना कॉस्ट तो आपको लगेगा ही, तो आप जो भी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं वो डिपेंड किस पे करता है, पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट पे। अब वेरिएबल कॉस्ट पे सारा चीज डिपेंड करता है, तो फर्म क्या चाहता है कि हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पे ही सोच के रखता है कि इसी पे हमको कॉस्ट मिनिमाइज करना है। अब कॉस्ट जितना कम होगा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक है ना। इसलिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन का मोटिव शॉर्ट रन में कंपनी या फर्म के पास किस में रहता है, वेरिएबल कॉस्ट के पे रहता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 3 कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए ना, ये नहीं कि डिवाइड हुआ है, 3 कॉन्सेप्ट है। एक हम लोग टोटल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, एक एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, एक मार्जिनल लेके चलते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं तो आप किसमें पढ़े होंगे, यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़े होंगे, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। इसी प्रकार से मिलता जुलता आपको वर्ड दिख रहा है ना। उसके बाद आगे जाके आप रेवेन्यूज वगैरह में पढ़ेंगे कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सारा चीजें। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से है, टोटल एक होगा कॉन्सेप्ट, एक एवरेज कॉन्सेप्ट होगा, एक मार्जिनल कॉन्सेप्ट होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, एक टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, है ना, ये हो गया टीसी, हम लोग बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में आगे जाके। टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टीएफसी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टीवीसी, है ना। इधर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवीसी। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, है ना, और मार्जिनल कॉस्ट अलग से रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट में कोई एवरेज फिक्स ऐसा कुछ नहीं रहता है ना। मार्जिनल कॉस्ट तो क्या, पर यूनिट, पर एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन को करने में आपको जितना कॉस्ट लगेगा, सिंपली कोई मार्जिनल कॉस्ट होता है।
तो ये एक फ्लो चार्ट है आपको समझने के लिए, है ना। तो हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, पहले टोटल कॉस्ट ऑफ पढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहले टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे, दोनों का जब मिला देंगे तो हमारा टीएफसी निकल जाएगा, टीसी निकल जाएगा ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें एवरेज में पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, और लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट। तो पहला क्या शुरू करते हैं हम लोग, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर नेक्स्ट चल जाएगा हमारा टॉपिक टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर हम लोग टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर एवरेज में जब आ जाएंगे तो पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अब इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट आर अमाउंट स्पेंड बाय द फर्म ऑन फिक्स्ड इनपुट्स ऑन द शॉर्ट रन। Fixed costs are thus those costs which remain constant irrespective of the level of output. मीन्स शॉर्ट रन में जो फिक्स इनपुट्स पे हम लोग खर्च करते हैं वो फिक्स कॉस्ट है, हमेशा से ये डिस्कस कर रहे हैं तब से, है ना, आपको एग्जांपल भी दे चुके हैं। और फिक्स कॉस्ट वैसा ही कॉस्ट है जिसको आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटपुट कितना भी कीजिए आपको खर्च उतने होने ही है, ठीक है। एकदम बेस्ट एग्जांपल लीजिएगा रेंट का, आपको समझ में आएगा। आप मान लीजिए जो बिल्डिंग या फैक्ट्री बना लिए हैं वो रेंट पे लिए हैं किसी से, ठीक है। आप प्रोडक्शन कीजिए या ना कीजिए, जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है उसका फैक्ट्री का, वो तो रेंट अपना लेगा ही, मंथली हो या ईयरली हो, जिस हिसाब से लेना है। तो वो क्या हो जाता है, रेंट फिक्स कॉस्ट यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। दिस कॉस्ट रिमेन अनचेंज इवन इफ द आउटपुट द फर्म इज नील, है ना। प्रोडक्शन अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको कॉस्ट लगेगा, ये चीज समझ में आई। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, अगर आप आउटपुट नहीं करते हैं तो आपको एक भी कॉस्ट खर्च नहीं होगा, वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको टेबल दिख रहा होगा, यूनिट्स लिए हम लोग कुछ 0 से 5 तक, टोटल फिक्स कॉस्ट देखिए सब में बराबर है। ध्यान दीजिए अगर आप आउटपुट नहीं भी कर रहे हैं, यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, तो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो क्या है आपका फिक्स है ना। कितना है, 200 रुपीज है। क्लियर है। हम लोग क्या जान रहे हैं, सिंपल बात है ना, यहाँ पे जितना आप आउटपुट चेंज कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा। अगर हम लोग इसको एक डायग्राम या एक कर्व में दिखाते हैं तो क्लियरली है, एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब वो हॉरिजॉन्टली होगा कि वर्टिकली होगा वो देखते हैं हम लोग। देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये आपका कर्व है, टीएफसी का कर्व। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये होगा टीएफसी का कर्व। यहाँ पे आपका कॉस्ट क्या है, 200 यूनिट से, यहाँ पे कॉस्ट आपका 200 यूनिट से, आगे आप ले लीजिए यहाँ पे 300 100 जैसा डिफरेंस लेना चाहे। और आप कितना भी यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट कीजिए, 0 1 2 3 4 ना, तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, सेम है। टोटल फिक्स कॉस्ट आपका सेम है। तो आपको क्या दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, या कह सकते हैं आप पैरेलल टू आउटपुट, है ना। कभी कभी अगर आउटपुट कोई आप एक्स एक्सिस पे ना लेके अगर वाई एक्सिस पे आउटपुट ले लेते हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा। इसलिए आपको एक चीज याद रखना है, टोटल फिक्स कॉस्ट किसके पैरेलल होता है, किसके समांतर होता है, आउटपुट के पैरेलल होता है ना। जिधर आउटपुट है उसी के साइड पैरेलल आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिखेगा। क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो वेरिएबल फैक्टर्स पर रहता है। हम लोग तब से कह रहे हैं ना, रॉ मटेरियल्स, लेबर, ये सारा चीज हो गया, वो आपका वेरिएबल फैक्टर्स है। दिस कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आप जितना भी आउटपुट कीजिएगा, एक से लेकर आप बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट कीजिएगा कॉस्ट चेंज होते रहेगा। In other words, variable costs are those cost which rise when output expands and falls when output contracts. आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा तो कॉस्ट घटेगा। कौन सा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग अभी, टोटल वाला कॉन्सेप्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको एवरेज में दिखेगा, फिक्स कॉस्ट आपको एवरेज में भी दिखेगा, लेकिन अभी टोटल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। फॉर्मूला है एक छोटा सा, टीवीसी इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू आईवी। समेशन ऑफ पी
अब हम किसके लिए हैं, क्वांटिटी को लिए हैं, या फिर काउंट क्यू भी लिख सकते हैं ना, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है। क्यू लिख देते हैं, इनटू प्राइस लिख दीजिएगा। तो समेशन ऑफ मीन्स आउटपुट प्रोडक्ट को लिए हैं, मीन्स टोटल जितना आप प्रोडक्ट किए, मान लीजिए 5 यूनिट्स आप प्रोडक्शन किए, और हर एक यूनिट पे आपका जो चार्जेस आ रहा है ना, हर एक यूनिट का जो चार्जेस है उससे अगर मल्टीप्लाई, मान लीजिए हर एक यूनिट का आपको प्रोडक्शन करने में 2 यूनिट लगता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। अब क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे प्रोडक्ट का आउटपुट चेंज होता जाएगा उस प्रकार से आपका कॉस्ट भी चेंज होता जाएगा ना। 5 यूनिट की जगह अगर आप 6 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर 12 रुपये खर्च हो जाएगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद हो जाना चाहिए आपको, जितना यूनिट्स इनटू प्राइस, बस सिंपल है ना। आते हैं इसके टेबल में। टेबल क्या है, यहाँ पे देखिए, जब आउटपुट नहीं कर रहे हैं आपका वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है ना। आउटपुट नहीं कीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा। अब आउटपुट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होते जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस है 20 रुपीज़, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 20 रुपीज़, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 40 रुपीज़, है ना, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 60 रुपीज़, ठीक है। ये क्या दर्शा रहा है आपको, जब इनिशियल स्टेज में प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है, मीन्स आपका कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कॉस्ट बढ़ते जा रहा है ना। उसके बाद क्या होगा, बीच में कांस्टेंट, मतलब कॉस्ट कम है, सॉरी, इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है लेकिन कॉस्ट कम है। इनिशियल स्टेज में कॉस्ट आपका कम है, पर यूनिट कॉस्ट जिसको कह सकते हैं कि एक यूनिट का ही डिफरेंस है ना। यहाँ से यहाँ तक देखिए, जब एक पहला यूनिट कर रहे हैं तो फिर 40 लग रहा है, लेकिन उसके बाद है ना, ये तो शुरुआत किए हैं, उसके बाद 2 यूनिट 3 यूनिट तक गए तो आपको कितना कॉस्ट लगते जा रहा है, 20 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट लग रहा है। मीन्स डिक्रीजिंग कॉस्ट हो रहा है, लेकिन लॉ कौन सा लग रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, मीन्स फर्म आपका आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छा काम कर रही है फर्म। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या हो गया, यहाँ पे 20 हो गया है ना, मतलब कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे जाके आपका डिक्रीजिंग कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा, मीन्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। मतलब आपको वेरिएबल कॉस्ट में 3 स्टेप दिखने को मिलेगा। पहले तो यहाँ पे देखिए कर्व में देखते हैं, पहले क्या हो रहा है, देखिए ये कॉस्ट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो गया, फिर वो और इंक्रीज होगा, है ना, हायर रेट से। यहाँ से देखिए आराम से धीरे लोअर रेट से, स्टार्टिंग में लोअर रेट से इंक्रीज हुआ, फिर हाई हुआ, फिर अपर में हायर रेट से इंक्रीज होगा। ये 3 स्टेज आपको वेरिएबल कॉस्ट में देखने को मिलता है। मीन्स क्या है कि एक टाइम के बाद आपको ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, ज्यादा जितना यूज कीजिएगा ना, एक टाइम पीरियड के बाद आपको कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट बढ़ते जाएगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ पे जो डिफरेंस देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग का आउटपुट देखिए सेम डिफरेंस दिख रहा है, आउटपुट का डिफरेंस जो है वो आपको क्या दिख रहा है, सेम डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन जहाँ इधर आप कॉस्ट का डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस शुरुआत में क्या है, इक्वल है ना, शुरुआत में तो आपका इनिशियल आया, फिर बीच में इक्वल हुआ, फिर क्या होगा, बढ़ने लगा, ये डिफरेंस क्या है, बढ़ने लगा। तो ये क्या होता है, आपको एक टाइम पीरियड के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल वाला कॉन्सेप्ट, मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटल कॉस्ट, मीन्स वेरिएबल और फिक्स मिला का जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो देखेंगे। और क्या चेक करेंगे कि रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तीनों का रिलेशन क्या है। और डिफरेंस भी देखेंगे कि तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस हम लोग किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।